जब घर में बेटी का जन्म होता है तो माता पिता यही सोचते हैं कि जब हमारी बेटी बड़ी होगी तो बेटी को हम डॉक्टर बनाएंगे, बेटी को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएंगे, बेटी को आईएएस ऑफिसर बनाएंगे, बेटी को बिजनेस कराएंगे। यही हर एक माता पिता सोचता है। क्या सोचने मात्र से माता पिता का ये सपना पूरा हो जाता है, या फिर उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी कि जब बेटी बड़ी होगी उस टाइम पर हायर स्टडी के लिए हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए। तो आज का वीडियो कस्टमर के लिए देखना भी ज़रूरी है जो अपनी बेटी के लिए प्लान सर्च कर रहे हैं, और इंश्योरेंस एडवाइज़र के लिए देखना भी ज़रूरी है जो अपने कस्टमर के पास जाके अपने कस्टमर को बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान बताते हैं कि बेटी के लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट प्लान बेस्ट रहेगा। तो बने रहिए इस वीडियो से। और जो दर्शक पहली बार हमारी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। क्या आपको पता है कि इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि आपने बेल आइकन को ऑल पर सेट नहीं किया है। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है लेकिन आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है तो बराबर में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करिए और ऑल पर सेट करिए। हर एक माता पिता बेटी के फ्यूचर के लिए सोचता रहता है। इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने भी ये दुविधा होती है कि जब इंश्योरेंस एडवाइजर कस्टमर के पास जाता है तो कस्टमर अपनी बेटी के बारे में बात करता है और बोलता है कि मुझे अपनी बेटी के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान चाहिए। क्यों बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान चाहिए? क्योंकि इन्वेस्टमेंट ऑप्शन तो बहुत सारे हैं और कस्टमर इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने बैठकर बताता भी है कि मेरे पास इतने सारे प्लान ऑलरेडी चल रहे हैं, बट वो चाहता है कुछ नया इन्वेस्ट करना, लेकिन इंश्योरेंस एडवाइजर उसको सही गाइडेंस नहीं दे पाता है। इंश्योरेंस एडवाइजर नहीं समझ पाता है कि उसको हम कौन सा प्लान बताएं, ऐसा प्लान जिसमें उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, ये इंश्योरेंस एडवाइजर नहीं जानता है। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, और आपको कमेंट करके बताना है कि आप जब कस्टमर के सामने जाते हो तो आप कस्टमर की बेटी के लिए कौन सा प्लान सबसे पहले बताते हो। मुझे कमेंट करिएगा। आप सभी दर्शक अपनी तरफ से एक एक कमेंट जरूर करिएगा इस वीडियो पर। देखिए, पॉलिसी तो बहुत सारी है इंश्योरेंस सेक्टर में, इतनी सारी पॉलिसी हैं। आप किसी भी कंपनी में जाइए, चाहे LIC ऑफ इंडिया है, चाहे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है, हर कंपनी के पास कहीं ना कहीं इंश्योरेंस पॉलिसी है। बच्चों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी है, चिल्ड्रन प्लान्स हैं। लेकिन उन लोगों के लिए जो LIC में काम करते हैं, उन एडवाइजर के लिए जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, वो कौन सा प्लान अपने कस्टमर को बताएं ताकि उनकी बेटी का फ्यूचर सिक्योर रहे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कस्टमर के सामने दो ऑप्शन होते हैं, दो तरीके के कस्टमर होते हैं जो सेविंग करते हैं। पहले कस्टमर वो होते हैं जिनके पास सैलरी आती है, सैलरी आने के बाद वो सैलरी में से अपना सेविंग अमाउंट उठाकर बेटी के लिए सेव कर देते हैं। यानी कि अगर 1 लाख की सैलरी आई तो 1 लाख में से बेटी के सेविंग के लिए या बेटी के फ्यूचर के लिए उन्होंने 20,000 रुपये निकाल के रख दिए। अब उनके पास 80,000 रुपये बचे, तो वो कस्टमर सिर्फ 80,000 ही खर्च कर पाएंगे। दूसरे कस्टमर इस तरीके के होते हैं कि उनके पास जब सैलरी आती है उस सैलरी में से वो अपने एक्सपेंसेस निकालते हैं, यानी कि जितने भी खर्चे हैं वो खर्चे निकालते हैं, और मंथ के एंड में जाके उनके पास कोई पैसा नहीं बचता है। वो वेट करते हैं अगली सैलरी का कि कब मेरी अगली सैलरी आए, कब मैं आगे के खर्चे चला पाऊं। तो हमेशा जब भी आप अपने कस्टमर से मिलें तो अपने कस्टमर को सजेस्ट करिए कि सर, सेविंग करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका कि आपकी जो सैलरी आती है वो 1 लाख रुपए की सैलरी आपकी, उस 1 लाख में से आप अपनी बेटी के नाम के सेविंग के लिए, फ्यूचर के लिए 10,000 20,000 रुपये निकाल के साइड रख दीजिए। क्योंकि अगर आज आपने सेविंग करना स्टार्ट नहीं किया तो आने वाले समय में, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट जिस हिसाब से बढ़ रहा है, महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, उस महंगाई को देखते हुए जब बच्चा बड़ा होगा तो उस टाइम पर हायर स्टडी के लिए बहुत पैसा चाहिए होगा, और उस टाइम पर हम एकदम से इकट्ठा इतना पैसा नहीं निकाल सकते हैं। तो इसीलिए हमें अभी से थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करना चाहिए।
और दूसरे वो कस्टमर जो जिनकी सैलरी आती है उस सैलरी में से वो कुछ सेविंग ही नहीं करते हैं, उनको बोलिए कि सर कम से कम आप अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर लें, क्योंकि टर्म लाइफ इंश्योरेंस में आपको ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, उसमें आपको बहुत कम प्रीमियम पे करके आपको करोड़ों का लाइफ इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा। कल अगर आपके साथ में कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, कोई घटना हो जाती है, तो भी आपकी बेटी का फ्यूचर सिक्योर है। क्योंकि सर आप देखिए, आज अगर हम MBBS कराते हैं या हम MBA कराते हैं या हम कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कराते हैं, तो उसमें कितना पैसा खर्च होता है। आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद इन्फ्लेशन रेट को अगर हम कैलकुलेट करें तो इससे कई गुना ज़्यादा पैसा खर्च होगा। तो आज ही आपको डिसीजन लेना है कि आप अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए अभी से थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते जाएं। अब बात आती है कि पैसा इन्वेस्ट कैसे करना है। देखिए, आप कस्टमर को बताइए कि सर जब आपने जॉब स्टार्ट की थी उस टाइम पर आपकी इनकम मात्र 10,000, 20,000 या 30,000 होगी। धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस बढ़ता गया और आपकी इनकम बढ़ती गई। आपने एक कंपनी से दूसरी कंपनी ज्वाइन की, दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी ज्वाइन की। आज आपकी इनकम 1 लाख रुपए महीना है। पहले भी आपके खर्चे चलते थे, आज भी आपके खर्चे चलते हैं। पहले भी आप कोई सेविंग नहीं कर पाते थे, आज भी आप कोई सेविंग नहीं कर पाते हैं, जबकि आपकी इनकम बढ़ चुकी है। तो सर सेविंग करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जब आपकी सैलरी आती है तो आप कोई ऐसा सिस्टमेटिक प्लान लें जिसमें आपकी इनकम आते ही आपके अकाउंट से पैसा कट जाए और वो पैसा आपकी बेटी के फ्यूचर के लिए काम आए। यानी कि सर आप इंश्योरेंस कंपनी में अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए एक चिल्ड्रन प्लान लें जिसमें आप 5,000, 10,000, 15,000 या 20,000 जितना भी आप इजीली सेव कर सकते हैं उतने पैसे की आप मंथली किस्त बंधवा दें। यानी कि सैलरी आते ही वो पैसा आपके अकाउंट से कट जाएगा और आपकी बेटी के फ्यूचर के लिए धीरे धीरे सेविंग होती चली जाएगी। अब बात आती है कि हमें एक पॉलिसी लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, चिल्ड्रन प्लान, बहुत सारे चिल्ड्रन प्लान हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो भी इंश्योरेंस एडवाइजर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जब आप कस्टमर को पॉलिसी बताते हैं, क्या आप कस्टमर को प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर के बारे में बताते हैं या नहीं बताते हैं। अगर आप प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर के बारे में नहीं बताते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि नो, हम प्रीमियम वेवर बेनिफिट के बारे में कस्टमर को नहीं बताते हैं और ना ही हमें प्रीमियम वेवर बेनिफिट के बारे में पता है। और अगर आप प्रीमियम वेवर बेनिफिट के बारे में कस्टमर को बताते हैं तो मुझे कमेंट करके यस लिखिएगा, क्योंकि हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर जब कस्टमर को चिल्ड्रन पॉलिसी समझाने जाते हैं तो आपको हमेशा अपने कस्टमर को प्रीमियम वेवर बेनिफिट जरूर बताना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम वेवर बेनिफिट के अपने अलग ही बेनिफिट होते हैं। पॉलिसी लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कस्टमर को, ये भी आपको कस्टमर को समझाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले दोस्तों, कस्टमर को समझना ज़रूरी है इन्फ्लेशन रेट, क्योंकि आज से 10 साल पहले जो दूध 10 रुपये लीटर आता था आज वो 60 रुपये लीटर हो चुका है। आज से 15 साल पहले जो सामान 20 रुपये का आता था आज वो 150 रुपये का हो चुका है। इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। आज से 10 साल पहले जो पेट्रोल के दाम थे आज वो पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। क्यों? इन्फ्लेशन रेट की वजह से। इसी तरीके से आज से 10 साल पहले जो पढ़ाई में खर्चे होते थे वो भी आज कई गुना बढ़ चुके हैं और आने वाले समय में 10 साल या 20 साल के बाद इन्फ्लेशन के कारण ये खर्चे और बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए हमें अभी से सेविंग करनी चाहिए। तो हमेशा कस्टमर को आप कैलकुलेशन करके बताएं कि सर अगर इन्फ्लेशन रेट इस परसेंटेज के हिसाब से बढ़ रहा है तो आज से 10 साल या 15 साल के बाद आपको अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए इतना पैसा चाहिए। दूसरी चीज़, हमेशा जो लोग अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी चाहते हैं, चिल्ड्रन प्लान चाहते हैं, तो ऐसी पॉलिसी को चुनें जिसमें प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर जरूर हो। क्योंकि दोस्तों प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर के जो बेनिफिट होते हैं वो होते हैं कि अगर ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म के बीच में अगर फादर की डेथ हो जाती है तो उस केस में आगे के जितने भी प्रीमियम होते हैं वो सारे प्रीमियम माफ हो जाते हैं और पॉलिसी बंद नहीं होती है, पॉलिसी कंटिन्यूअस चलती रहती है। क्योंकि अगर फादर नहीं है तो परिवार की
सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गई, इनकम बंद होने के बाद आगे कस्टमर कैसे प्रीमियम पे कर पाएगा, आगे परिवार कैसे प्रीमियम पे कर पाएगा। तो इसके लिए प्रीमियम वेवर बेनिफिट लेना बहुत ज़रूरी है। आगे सारे प्रीमियम माफ़ हो जाते हैं, कोई पैसा पे नहीं करना होता है और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी पूरा मैच्योरिटी अमाउंट बच्चे को मिलता है। इसलिए प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर लेना बहुत ज़रूरी है। तीसरा आपको क्या ध्यान रखना है, क्योंकि आप खुद समझिए कि अगर फादर की डेथ हो जाती है तो फादर की डेथ होने के बाद प्रीमियम वेवर बेनिफिट से तो प्रीमियम माफ़ हो गए, लेकिन परिवार को या बच्चे को पढ़ाई के लिए पैसा तो चाहिए होगा हर साल। फादर है नहीं, इनकम बंद हो चुकी है, तो कैसे बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे का अरेंजमेंट हो पाएगा। तो इसलिए ऐसी पॉलिसी लें जिसमें इनकम बेनिफिट भी ज़रूर हो। इनकम बेनिफिट का मतलब ये होता है कि डेथ होने के बाद हर साल इंश्योरेंस कंपनी बच्चे की पढ़ाई के लिए इनकम पे करती रहती है, यानी कि कुछ पैसा देती रहती है। वो डिपेंड करता है प्लान टू प्लान। तो ऐसा प्लान लें जिसमें प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर भी हो और जिसमें इनकम बेनिफिट भी हो। यानी कि इनकम बेनिफिट का मतलब कि जैसे मैं आपसे बात करता हूं, LIC की एक पॉलिसी है, LIC जीवन लक्ष्य प्लान, जिसको कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर भी है, इनबिल्ट है, और दूसरा इनकम बेनिफिट भी है। यानी कि सम एश्योर्ड जितना भी है उसका 10% हर साल LIC बच्चे की पढ़ाई के लिए पे करती रहती है मैच्योरिटी तक। यानी कि अगर 10 लाख का सम एश्योर्ड है और कस्टमर ने जीवन लक्ष्य पॉलिसी ली हुई है, तो उस केस में डेथ होने के समय पर आगे के जितने भी प्रीमियम है वो सारे प्रीमियम माफ़ हो जाएंगे, पॉलिसी चलती रहेगी, पॉलिसी क्लोज नहीं होगी। और LIC हर साल सम एश्योर्ड का 10%, यानी कि 10 लाख का 10%, 1 लाख रुपए हर साल LIC बच्चे की पढ़ाई के लिए पे करती जाएगी मैच्योरिटी तक। और उसके बाद जब पॉलिसी मैच्योर होगी तो मैच्योर होने पर पूरा मैच्योरिटी अमाउंट भी दिया जाएगा। तो हमेशा आप ये सब चीज़ें देखकर जरूर पॉलिसी लें। इसके साथ साथ आपको देखना है कि पॉलिसी लेते समय हमें पॉलिसी में कौन कौन से राइडर मिल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा राइडर्स के बारे में आप जानने का प्रयास करें, या आप अगर एडवाइज़र हैं तो आप अपने कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा राइडर के बारे में बताने का प्रयास करें। DAB राइडर जरूर लें, डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, यानी कि अगर एक्सीडेंट के कारण डेथ होती है तो उस केस में जितना बेसिक सम एश्योर्ड है उसका डबल अमाउंट पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिलेगा। यह होता है डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। इसके लिए आपको बहुत कम प्रीमियम पे करना होता है और इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने समझा कि बेटी के फ्यूचर के लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान कौन सा है। तो आपने समझा कि पॉलिसी लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जीवन लक्ष्य प्लान आप ले सकते हो LIC का, LIC कन्यादान पॉलिसी। ये पॉलिसी बच्चे के नाम से नहीं होती है, कन्यादान पॉलिसी इसका नाम एक्चुअल में जीवन लक्ष्य है। तो जीवन लक्ष्य पॉलिसी फादर के नाम से होती है, जिसमें फादर की एज 18 साल से 50 साल के बीच में होनी चाहिए। बच्चे को आप नॉमिनी रख सकते हो, बच्चे को आप बेनिफिशियरी रख सकते हो, क्योंकि बेनिफिट बच्चे को मिलने हैं। इंश्योरेंस कवर आपको बच्चे का नहीं कराना है, इंश्योरेंस कवर आपको अपना कराना है। बेनिफिशियरी बच्चे को रखना है, अपॉइंटी बच्चे की मदर को रखना है, या किसी और को भी आप रख सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप पहली बार हमारी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिए। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे आप लोगों के लिए मैं YouTube और Facebook लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप सभी दर्शकों के सवालों के जवाब दिए जाते हैं लाइव प्रोग्राम के माध्यम से। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू।